बच्चों अब हम देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पहले हमने सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा और अब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इसलिए मैंने इस बार पूरा लिख दिया है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। रूल है WH वर्ड, इसमें प्रश्नवाचक शब्द बढ़ जाता है। बाकी शेष जो रूल है सिंगल इंट्रोगेटिव का ही रूल है, हमने केवल WH वर्ड बढ़ाया है। WH वर्ड इज ए मार्क, सब्जेक्ट, नॉट, V1, ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? रूल वही लगेंगे हेल्पिंग वर्ब के, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो इसमें क्या करते हैं हम कि हिंदी वाक्य के बीच में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। हिंदी वाक्य के बीच में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। क्यों? तो व्हाई। ठीक, आप कह रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? आप। आपकी अंग्रेजी यू, यू के लिए आर। अब यू नॉट केस में चौथा स्थान हो जाता है और नई शब्द वाक्य में आया भी है। ठीक, नॉट। अगर वाक्य में नई शब्द नहीं होता तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करते। और इसका भी वही हाल है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर वाक्य में नई शब्द है तो आप नॉट का प्रयोग कीजिए और नई शब्द नहीं है तो नॉट का प्रयोग मत कीजिए। Why are you not? अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? Not doing, करना का अंग्रेजी डू, ING लगा देंगे, doing your work, क्वेश्चन मार्क। वह तुम्हें क्यों बुला रही है? वह तुम्हें बुला क्यों रही है? कह रहे हैं कि इसमें वह है। देखिए, वह तुम्हें क्यों बुला रही है? वह तुम्हें क्यों बुला रही है? इसमें भी हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है वो क्या है? क्यों है। तो यहां भी हम क्या लिखेंगे? व्हाई, राइट। और वह है सब्जेक्ट, यानी बुला रही है तो सी सिंगुलर है, आएगा इज, तो व्हाई इज सी कॉलिंग यू? बुलाने के लिए कॉल, कॉलिंग यू। वह तुम्हें क्यों बुला रही है? वह कहां जा रहा है? तो कहां की अंग्रेजी? वेयर। ये रहा हमारा WH वर्ड। हिंदी वाक्य के बीच में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो वेयर, वह कहां जा रहा है, मतलब ही, सिंगुलर इज। According rule, is he going? क्वेश्चन मार्क। वह कहां जा रहा है? हम मुंबई कब जा रहे हैं? इसीलिए मैंने अलग अलग प्रश्नवाचक शब्द लिए हैं ताकि आपको सभी की जानकारी हो जाए। क्यों हो गया, कहां हो गया, अब कब, कब की अंग्रेजी when, WHEN। हम मुंबई कब जा रहे हैं? when आर किस लिए? क्योंकि हम हैं। वी के साथ क्या लगाते हैं? आर। वी गोइंग टू मुंबई, क्वेश्चन मार्क। वे क्या कर रहे हैं? अब देखिए क्या आ गया। अगर यही शब्द यहां होता, यानी फर्स्ट प्लेस पे होता, तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर बीच में है, तो हिंदी वाक्य के बीच में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। और हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द अगर क्या आता है वो सिंगल इंट्रोगेटिव नहीं होगा, डबल इंट्रोगेटिव होगा। वे क्या कर रहे हैं? अब यहां पर हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट आर दे, करना की अंग्रेजी हम इससे पहले लिख चुके हैं, डूइंग। क्लियर? तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? कौन सी, ठीक। तो विच, WHICH, विच माने कौन सा, कौन सी, कौन से।
तो विच बुक, आर यू, तू तो पढ़ने का काम तो यू कर रहा है, तो हेल्पिंग इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो विच बुक आर यू रीडिंग, क्वेश्चन मार्क, हाँ प्रश्नसूचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। पिंकी किसकी पुस्तक पढ़ रही है, यहाँ पे था कौन सी पुस्तक तुम पढ़ रहे हो, किसकी पुस्तक, तो किसका, किसकी, किसके, हुज, WHOS, ई इसकी स्पेलिंग होती है बच्चों, तो हुज बुक, इज, क्यों, पिंकी सब्जेक्ट है, सिमिलर तो ही जाएगा, ठीक, ऐसा क्यों, जो है ये सिमिलर है, ये हुज बुक, किसकी पुस्तक, ये हमारा इतना WH वर्ड है, ये याद रखना, कौन सी पुस्तक, ये हमारा इतना WH वर्ड है, यानी इतना प्रश्नवाचक शब्द है। ऐसा ना करें कि आप बीच लगा लें, पुस्तक लेकर के चले जाए यहाँ पर, आर यू बुक रीडिंग या रीडिंग बुक, ऐसा बच्चे कर देते हैं जो है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब ऐसा जाए किसकी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, ठीक, तो उस समय आपको क्या करना है कि उस शब्द को, उस नाउन को जो भी उसके साथ में आ रहा है वर्ड, उसके साथ में रखना है, किसके, WH वर्ड के साथ में, किसकी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, किसकी मैगजीन, किसकी पत्रिका, किसका पत्र, किसका नॉवेल, उपन्यास, तो वहां पर आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, किसकी टीवी, किसकी कुर्सी, किसकी किताब, किसकी पेन, कौन सी पेन, कैसी बॉल, ठीक। तो हुज बुक इज, अब पिंकी क्या है, सिमिलर है, तो इसलिए हमने अकॉर्डिंग रूल पहले इज लगाया, अब सब्जेक्ट हमने पिंकी लगाया, नॉट इस वाक्य में है नहीं शब्द, तो नॉट लगाएंगे नहीं। आगे क्या है, वर्ब, तो पुस्तक पढ़ रही है, तो रीडिंग, ये हो गया आपका। इसके बाद एक बच्चे कितना दूध पी रहे हैं, कितना दूध, तो एक कितना दूध, ये हमारा WH वर्ड हुआ, ठीक। अब बच्चों ये होता है काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक, तो जितने भी लिक्विड है अनकाउंटेबल है, आपको मालूम होगा। तो कितना दूध, दूध को तो हम काउंट कर नहीं सकते, ठीक, तो इसलिए कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क, इतना हमारा WH वर्ड हुआ, हाउ मच मिल्क, ठीक। बच्चे है, प्लूरल है सब्जेक्ट हमारा, तो आर, चिल्ड्रेन हमारा सब्जेक्ट, पीना अंग्रेजी ड्रिंकिंग, क्लियर। अब कह रहा है कमरे में कितने लड़के पढ़ रहे हैं, कितने लड़के, तो लड़के क्या है, काउंटेबल नाउन है, गिना जा सकता है इनको, तो उसके लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच, काउंटेबल के लिए हाउ मेनी, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसके लिए जो है हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, उसके लिए हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो कमरे में कितने लड़के, तो हाउ मेनी बॉयज, ये हमारा WH वर्ड हुआ पूरा यहां तक, जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है, ठीक। तो हाउ मेनी बॉयज आर, क्या है, पढ़ रहे हैं ना, स्टडीइंग इन द क्लास, सॉरी रूम है ना, तो इन द रूम, कमरे में कितने बच्चे अध्ययन कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जो है, अगर यहाँ पे कक्षा होता तो हम इन दी क्लास कर देते, लेकिन कमरे में है तो हम क्या करेंगे, रूम करेंगे। तो ये था आपका बच्चों डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके पहले था सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और आशा करता हूँ दोनों ही सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत ही सरल एग्जाम्पल लिए गए हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल हैं, आसानी से समझ में आने वाले हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर आप इनको सब रिवाइज कर लेते हो, इसके पहले की जो वीडियो है सिंपल और नेगेटिव वो और प्लस ये, तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैं समझता हूँ जितने भी हमारे टेंस हैं उसमें सबसे इजी है, बहुत ही इजी है जो है ये,
ठीक है, और जल्दी याद हो जाता है और जल्दी ये समझ में भी आ जाता है। ठीक, तो आप जो है इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। ठीक, इसके बावजूद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।